आप हिम्मत हार लो कितना रोने से काम नहीं चलेगा ना। आप लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी और आप लोगों की देखो उनको तकलीफ होगी, अपन समझ रहे हैं, तकलीफ होगी उनको, अपन चाहे तकलीफ इतनी एमबी अस्पताल की मोर्चरी में आज अपनों को खोने के गम में खामोशी, बोझिल और बेबस निगाहें भी दिखाई दी, तो अपनों को खोने के गम में जार जार रोते हुए परेशान होती हुई निगाहें भी दिखाई दी। रविवार सुबह मल्लातलाई पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस हादसे में 70 वर्षीय अब्दुल मजीद पुत्र हबीब और 35 वर्षीय मोहम्मद इमरान खान पुत्र महबूब खान की मौत हो गई। दोनों अम्बामाता क्षेत्र की छीपा कॉलोनी के निवासी थे और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवारों का सहारा थे। हादसे में नाश्ते का ठेला लगाने वाले जीवन सिंह, अर्जुन सिंह सहित अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। हादसे के बाद से मोर्चरी में मौजूद परिजनों का दर्द आज सुबह से हर गुजरते पल के साथ और गहराता गया। शवों को देखते ही माओं की चीखें गूंज उठी, भाइयों के कंधे कांप गए और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। दोपहर में मृतकों के परिजन, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और अंजुमन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले एमबी अस्पताल की मोर्चरी में बैठे परिजनों ने कहा कि न्याय मिलने तक शव नहीं लेंगे। इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद अरुण टांग सहित अन्य जनप्रतिनिधि मोर्चरी पहुंचे और शोक संतप्त परिवारों से मिले। बाद में जनप्रतिनिधियों और समाजजनों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां प्रशासन के साथ करीब 1 से 1.5 घंटे तक गहन वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग रखी गई कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, जबकि घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। प्रशासन से वार्ता के बाद बताया गया कि सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा देना तय हुआ है, साथ ही संविदा नौकरी दिलाने पर भी सहमति बनी है। आयुष्मान और पालनहार योजना के तहत सहायता का भरोसा दिलाया गया। वार्ता के बाद मोर्चरी में वो पल आया जिसका हर किसी को इंतजार भी था और डर भी। जैसे ही शव परिजनों को सौंपे गए, पूरा माहौल सिसकियों से भर गया। नम आंखों और भारी कदमों के साथ शवों को अंतिम यात्रा के लिए घर की ओर रवाना किया गया। इसी बीच एक अहम अपडेट सामने आया कि हादसे को अंजाम देने वाले वाहन के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अब पूरे शहर की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं कि क्या पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और राहत मिल पाएगी, या मोर्चरी का यह मातम लंबे समय तक सवाल बनकर खड़ा रहेगा। मुआवजे के लिए हम लोगों ने अभी ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जो कानूनन जो नियम कायदे के हिसाब से मुआवजा मिलना है, वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत या पालनहार योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत जो भी संभवतः जितना बेहतर हो सकेगा वो मुआवजा दिलाया जाएगा। जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे के तौर पे लेटर जो बना के दिया है हमने, उसी के साथ में कार्रवाई शुरू हो गई है और उसका प्रोसीजर के तौर पे जल्द से जल्द इसका निपटान या समाधान के तौर पे निपटारा किया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही है कि बार बार उस क्षेत्र में भी जहां आज दुर्घटना हुई और 2 व्यक्तियों की मृत्यु है, ये बड़ी दुख की बात है कि उस क्षेत्र के पार्षद के द्वारा बार बार लिख के देने के बावजूद भी, चाहे नगर निगम हो चाहे प्रशासन के किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हम एक तरफ रोना रोते हैं कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की हालत देख लो आज ये है। आज इसी संदर्भ में हम सभी जो समाजजन के साथ हम आए हैं और प्रशासन से वार्ता करिए कि उनको मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में जो भी नियमानुसार जो मिलता है, और खास बात यह है कि जिस जवान व्यक्ति की जो मौत हुई है उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है जो उसकी बीएससी तक पढ़ी लिखी है। अब उसको संविदा के आधार पर नौकरी दिलाने की हम सब मांग करते हैं। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही हम संविदा के ऊपर और जो भी नियमानुसार जितना भी अनुदान जो है वो अपने परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। ये सरकारों का, और हमारे क्षेत्रीय विधायक भी वहाँ पर आए थे, वो भी आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन ऐसे पहले भी अभी प्रकरण बताए थे कलेक्टर साहब ने कि अभी तक, चाहे आयड के जो वो मुद्दा ले लो, अभी तक उस परिवार को भी मुआवजा नहीं मिला। तो हम शीघ्र ये बात करेंगे अब, क्योंकि अभी वो बात करने का समय नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि जो परिवार है उन सबकी संवेदना हम सबकी उनसे साथ है। जल्दी से जल्दी उनके जो हम क्रियाक्रम के रीति रिवाज कहते हैं
वो जल्दी से जल्दी करें।